पहले टेस्ट का दूसरा दिन आज खत्म होता और आज का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मैं सोच रहा था कि अगर कल इंडिया टॉस जीत जाता और पहले फील्डिंग लेता तो शायद बांग्लादेश कल के दिन लंच से पहले ऑल आउट हो जाता। जितना मॉइस्चर और जितना मूवमेंट कल था, शायद बांग्लादेश लंच तक ऑल आउट हो जाता। बांग्लादेश ने टॉस जीता, फील्डिंग भी चुना, दूसरे दिन बैटिंग करने आया और एक सेशन 1.5 सेशन में ऑल आउट हो गए, जहां पे पिच पे मॉइस्चर भी नहीं था और आज पूरा दिन धूप था। आज अगर आप पिच रिपोर्ट देखो सुबह को, दिनेश कार्तिक कहता है कि शायद आज के दिन बैटिंग के लिए सबसे बेटर कंडीशन है, बेस्ट कंडीशन है। आज के दिन बहुत ज्यादा रन आना चाहिए क्योंकि पिच पे कुछ है ही नहीं, ना मॉइस्चर था ना कुछ था। फिर भी बांग्लादेश का ये हाल है, 1.5 सेशन पे ऑल आउट हो गए। और अगर आप देखो, मुझे लगता है कि बांग्लादेश के बैट्समैन ना माइंड पे लेके आए थे कि बुमराह को बच के खेलना है। वो लोग बुमराह के रेपुटेशन को खेल रहे थे, बुमराह की बॉल को नहीं। मतलब ऐसा लगता था कि डर डर के खेल रहे हैं सब कोई। शुरू से शुरू करते हैं, कल तक इंडिया 339 फॉर 6 और अश्विन और जडेजा 102 और 86 पे नॉट आउट थे। हमने अश्विन और जडेजा के बारे में कल की वीडियो में बहुत सारे अच्छी बात की है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। आज अश्विन और जडेजा पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। आप सुबह को जब अश्विन और जडेजा आता है, मुझे लगता है थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पे आए थे और जो समझ में आता है, क्योंकि एक तो नया बॉल आ गया था, सेकंड नया बॉल, तो उनको पता नहीं कि बॉल शायद थोड़ा 1-2 ओवर के लिए थोड़ा मूवमेंट कर जाए। दूसरा ये कि बॉडी थोड़ा गर्म होने में टाइम लगता है। अगर आप देखो तस्किन का जो कल का स्पेल था, तस्किन कल भी बीच बीच में बहुत सारे अच्छे स्पेल डाला है, लेकिन आज के स्पेल में, आज सुबह का जो स्पेल था उसमें उसका लाइन और लेंथ ज्यादा बेटर हो गया है। ओवर द विकेट आता है जडेजा के लिए, एंगल करके जो बॉल बाहर जा रहा था, थोड़ा शॉर्ट लेंथ था, उस पर जडेजा निक कर देता और कैच आउट, आउटसाइड एज पे कैच आउट। जैसे जसवाल कल आउट था ना, सेम तरीके से आज जडेजा आउट है। ऑलमोस्ट सेम तरीके से दोनों लेफ्ट हैंड बैट्समैन आउट हुआ, जडेजा और जसवाल, जो जसवाल का पहले इनिंग्स का विकेट था। इधर से तस्कीन का स्पेल बहुत अच्छा आता है, लेकिन हसन महमूद पे आते हैं। हसन महमूद, उसकी कल का सुबह का जो स्पेल था वो बेहतरीन स्पेल था, हमने बात भी किया था। अभी भी बहुत यंग है, इनएक्सपीरियंस्ड है, लेकिन आज सुबह का स्पेल बहुत ही गंदा था हसन महमूद का। अगर आप देखो, मैं आपको उसको माइंडसेट बताता हूँ, उसका माइंडसेट क्या था सुबह को। उसका माइंडसेट ये नहीं था कि बैट्समैन को ट्रेवल करना है, उसका माइंडसेट ये था कि कैसे भी करके मैं 1 विकेट ले लूं और मेरा 5 विकेट हो जाए। उसके माइंड के, उसको जो फर्स्ट प्रायोरिटी था ना आज, कि पहले 5 विकेट ले लूं। विकेट रिजल्ट है, आपका प्रोसेस पहले सही होना चाहिए। जो लाइन और लेंथ वो कल कोहली को डाल रहा था, जो लाइन और लेंथ वो कल रोहित को डाल रहा था, वो लाइन और लेंथ आज वो डाल ही नहीं रहा था। ज्यादातर बॉल अगर आप देखो, आकाशदीप और अश्विन को वो फुल लेंथ पे डाल रहे थे कि कैसे भी करके आकाशदीप और अश्विन एक बॉल मिस कर ले और बॉल जाके पैड पे लग जाए, फिर स्टंप पे लग जाए। एक बॉल मिस कर दे, उसके दिमाग में बस एक ही था कि मैं कैसे भी करके 5 विकेट ले लूं। और आपने देखा भी होगा, इसलिए जो उनके कैप्टन है शांटो, उसको हसन महमूद को रिप्लेस कर दिया था, स्पेल से हटा दिया था, हटा के नाहिद राणा को लाया। और नाहिद राणा का जो एक ही ओवर डाला था, वो ओवर बेहतरीन ओवर था। आकाशदीप के बारे में बात करते हैं, शायद 3 चौका मारा, 17 रन बनाए, एक तो स्ट्रेट ड्राइव मारा, बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव था, टाइमिंग भी अच्छा खासा कर रहा था। अब आकाशदीप में ना कैपेबिलिटी बहुत है, वो बैटिंग कर सकता है, लेकिन पेशेंस कम है। अगर वो थोड़ा बहुत भी पेशेंस दिखाता तो अश्विन के साथ एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप वो बिल्ड कर सकता था। वो उसमें वो बैटिंग कर सकता है, बहुत अच्छा बैटिंग कर सकता है, लेकिन क्या होता है, तस्किन आता डालने, थोड़ा पेस में वेरिएशन डालता है। जो बॉल गुड लेंथ पे था, वो बॉल स्लॉट पे था ही नहीं, दूर से शॉट खेल जाता है ऊपर आकाशदीप और कैच आउट। ऑलमोस्ट सेम बॉल नकल डिलीवरी डालते हैं अश्विन को, सेम लेंथ पे अश्विन भी सेम शॉट खेलते हैं, उस पर अश्विन कैच आउट। आप सिर्फ एक ही विकेट लेना था बांग्लादेश को, 9 विकेट गिर चुके थे। अगर आप देखो, शांटो नाहिद राणा को लाया था 1 ओवर के लिए, और 1 ओवर नाहिद राणा अच्छे पे डाला था, लेकिन शांटो ने नाहिद राणा को 1 ओवर देने के बाद हटा दिया, हटा के फिर से हसन महमूद को लेकर आया, जो देख के मुझे अच्छा लगा। क्योंकि हसन महमूद कल बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया, बेहतरीन स्पेल डाला था, 4 विकेट लिया। अब शांटो को लगा कि 1 विकेट वो डिजर्व करता कि 5 विकेट ले ले। हालांकि सुबह को हसन महमूद का स्पेल खराब था, नाहिद का स्पेल अच्छा था, फिर भी नाहिद को हटा के हसन को लाया वापस ताकि 1 विकेट ले ले। और इंडिया के अगेंस्ट अगर आप आके एक यंगस्टर हसन महमूद जैसा अगर 5 विकेट ले तो बहुत बड़ी बात है, और देख के अच्छा लगा। क्रेडिट गोस टू शांटो की वो 1 विकेट के लिए फिर से हसन महमूद वापस लिया, क्योंकि शांटो को चाहिए था कि ये यंगस्टर है, उसको और एक मिल जाए। आता है हसन महमूद और बुमराह को आउट कर जाता है, बेहतरीन। आई थिंक वो फास्ट पेसर है बांग्लादेश का, जो इंडिया में आके इंडिया के अगेंस्ट टेस्ट में 5 विकेट लिया, बेहतरीन बॉलिंग किया कल, तो देयर इज नो डाउट इन दैट। अब इंडिया 376 पे ऑल आउट होता है। जो 199 का पार्टनरशिप था अश्विन और जडेजा का, पूरा मैच को चेंज कर रख दिया। आज सुबह ज्यादा बैटिंग हुआ नहीं है इंडिया से, लेकिन फिर भी 376 इस पिच पे बहुत ज्यादा था। हमने कल भी किया था कि 376 380 तक इंडिया पहुंच जाता है, वो भी बहुत ज्यादा होगा बांग्लादेश के लिए। अगर आपने मेरा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का प्रीव्यू वीडियो देखा होगा, मैंने उधर डिस्कस किया था कि बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा वीकनेस है वो है कि उनके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन रन ही नहीं बनाते। वो खेलते क्यों है मुझे नहीं पता है, थोड़ा बहुत तो रन जोड़ना ही चाहिए।
और मुझे ऐसा लग रहा था कि ड्रेसिंग रूम से ना ये लोग डर के आए कि बुमराह को फेस कैसे करेंगे इस पिच पे, क्योंकि पेसर्स को इतना मदद मिल रहा था। अगर आप देखो उनके जो ओपनर है शदमन इस्लाम, कुछ नाम है शदमन इस्लाम, वो बुमराह को कूद कूद के डिफेंस कर रहा था, कोई स्टेबिलिटी नहीं है बॉडी पे। और बुमराह किस तरीके से एक बैट्समैन के दिमाग के साथ खेलता है, मतलब ब्रिलियंट। अगर आप जिस ओवर पे शदमन इस्लाम आउट हुए, अगर आप पूरा ओवर नोटिस करो, बुमराह पहले 5 बॉल ओवर 2 विकेट डालता है, वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन शदमन इस्लाम ओवर 2 विकेट डालता है बुमराह, और हर एक बॉल गुड लेंथ पे पिच होके एंगल होके बाहर जा रहा था आउट स्विंगर। तो शदमन के दिमाग पे इंप्रेशन आ गया कि मेरे लिए बुमराह आउट स्विंगर डलेगा, मेरे लिए बॉल गुड लेंथ पे पिच होके बाहर ही जाएगा। 5 बॉल बुमराह आउट स्विंगर डाल के ओवर 2 विकेट, लास्ट बॉल के लिए राउंड विकेट आया और बॉल पिच है गुड लेंथ पे। अब शदमन इस्लाम को पता ही था मेरे लिए आउट स्विंगर है, बॉल को मैं छोड़ दूंगा वो बाहर चला जाएगा। गुड लेंथ का बॉल, शॉर्ट लेंथ नहीं था, गुड लेंथ का बॉल शदमन इस्लाम छोड़ दिया और बॉल गिर के अंदर आ गया, स्टंप उखड़ गया उसका। अगर आप उसका गार्ड भी देख लो, वो पूरा उसका ऑफ स्टंप एक्सपोज रहता है, उसका गार्ड ही गलत है, ऊपर से उसका दिमाग के साथ बुमराह ने खेल गया। मतलब ऐसे देख के लगता है कि शदमन इस्लाम बेवकूफ है, मतलब बुमराह इस तरीके से उसको आउट किया ना, सच में बोलूं ऐसा लगा कि बेवकूफ बना के रख दिया उसको। और अगर उनकी बैट्समैन का फुटवर्क भी देखो, किसी का फुटवर्क नहीं है, किसी का बैट टाइम पे नीचे नहीं आता, ना हैंड आई कोऑर्डिनेशन है ना फुटवर्क है। आप बात करते हैं आकाशदीप के बारे में, मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस में आकाशदीप के बारे में बहुत सारी बातें की है, और मैं हमेशा कहता हूं कि आकाशदीप बहुत लंबा खेलेगा इंडिया के लिए टेस्ट में, क्योंकि उसका जो सीम पोजीशन है इतना खूबसूरत है। मैं दिलीप ट्रॉफी के फर्स्ट राउंड से बोल रहा हूं कि आकाशदीप आप लिख के रख लो, इंडिया के लिए खेलेगा खेलेगा। और हमेशा जब भी आकाशदीप के बारे में बात करता हूं, मैं हमेशा उसके एक स्पेल के बारे में बात करता हूं, जो उसका फर्स्ट स्पेल था इंटरनेशनल क्रिकेट में, इंग्लैंड के अगेंस्ट जो आया था फर्स्ट स्पेल। मुझे वो स्पेल अभी भी याद है, फर्स्ट स्पेल डाला था शायद 3 या 4 ओवर डाला था पहले 10 ओवर में। एक होता है कि एक बॉलर 4-5 विकेट ले लिया, दूसरा होता है एक बॉलर के हाथ से बॉल कैसे निकल रहा है और पिच होने के बाद बॉल कितना अंदर बाहर जा रहा था। उसका सीम पोजीशन इतना खूबसूरत है, और मुझे लगता है क्योंकि आकाशदीप और मोहम्मद शामी दोनों बंगाल के लिए खेलते हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बातचीत होता होगा और शामी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आकाशदीप को। सच में कहूं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं शामी से, लेकिन मुझे तो बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस दिखता है शामी का आकाशदीप पर। मुझे लगता है कि शामी का ही शेडो है, जिस तरीके से बॉल हाथ से छूटता है, बेहतरीन बॉलर है, बेहतरीन बॉलर है वो। और शायद एक बात आपको पसंद ना आए, लेकिन मुझे लगता है कि फ्यूचर में ना, जब शामी फिट हो जाएगा, तो हमारे 3 पेसर जो प्लेइंग इलेवन में होंगे वो होंगे बुमराह, शामी और आकाशदीप। शायद सिराज को ड्रॉप कर देगा टीम कॉम्बिनेशन के बेसिस पे, क्योंकि आकाशदीप का जो बॉल हाथ से निकलता है इतना खूबसूरत निकलता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिराज खराब बॉलर है, सिराज टेस्ट का बेहतरीन बॉलर है, उसके पास रिवर्स स्विंग भी बेहतरीन है। जो शायद एक चीज आकाशदीप ने अभी तक शो नहीं किया, डिस्प्ले नहीं किया उसके स्किल सेट में, कि पुराने बॉल के साथ वो रिवर्स स्विंग कर सकता कि नहीं, बस ये चीज दिखाना बाकी है आकाशदीप को, क्योंकि बैटिंग भी वो बहुत अच्छा कर लेता है। अगर आप उसका टाइमिंग देख लो, अच्छा खासा बैटिंग कर लेता है, दिलीप ट्रॉफी में भी अच्छा खासा बैटिंग किया है। तो हो सकता है कि सिराज को ड्रॉप करके आप आकाशदीप को देख सकते हो फ्यूचर में, जब शामी फिट हो जाएगा, बहुत ज्यादा चांसेस है। आकाशदीप आता है अपना दूसरा ओवर लेके और वो राउंड विकेट आता है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन के राउंड विकेट आता है। पहले जाकिर हसन पे एक बॉल डालता है जो गुड लेंथ पे गिर के अंदर आता है, उसका मिडिल स्टंप उखाड़ दिया। अगली बॉल पे मोमिन लोग को भी आउट कर दिया है। हालांकि वो बॉल पैड पे लग के स्टंप पे गया, अगर स्टंप पे जाता भी नहीं फिर भी वो क्लीन प्लम एलबीडब्ल्यू था। मैं फिर से कह रहा हूं, बांग्लादेश के बैट्समैन अगर आप देख लो, जो पहले 3 विकेट गिरा, 4 विकेट आप देख लो, ना फुटवर्क था, ना बैट टाइम पे नीचे आ रहा था, हर एक जगह पे वो लोग लेट थे। उसके बाद सिराज राउंड विकेट आके शंटो को आउट कर देते कैच आउट स्लिप पे। फिर बुमराह आके मुशफिकुर रहीम को भी आउट कर देते। मुशफिकुर रहीम शायद एक ही बैट्समैन जब बैकफुट पे रह गया, थोड़ा सा बॉल छोटा साइड में था और उसका हाइट भी थोड़ा छोटा है, एडजस्ट नहीं कर पाए उधर, वो भी कैच आउट। 40 for 5 हो चुके थे, 40 for 5। अब इधर से उनके 2 सबसे बड़े बैट्समैन शकीबुल हसन और लिटन दास पिच पे होते हैं, और दोनों के बीच एक अच्छा खासा पार्टनरशिप बिल्ड हो रहा था। शायद 51 रन का पार्टनरशिप था, दोनों बहुत सॉलिड लग रहे थे। अगर आप नोटिस करो, हर एक ओवर पे सिंगल डबल आ रहा था या फिर एक चौका आ रहा था। आप कल अपने अश्विन और जडेजा का बैटिंग पार्टनरशिप देख लिया, आज अश्विन और जडेजा का बॉलिंग पार्टनरशिप को जो इंपैक्ट है इस मैच पे बहुत ज्यादा है, शायद अननोटिस जाएगा, क्योंकि पेसर्स ने इतना विकेट ले लिया, बुमराह और आकाशदीप ने इतना अच्छा बॉल डाल लिया, अश्विन ने विकेट भी नहीं लिया, तो शायद स्पिनर्स के बाद कोई करेंगे नहीं। लेकिन जब तक स्पिनर्स दोनों एंड से नहीं आए थे ना, अच्छा खासा रन आ रहा था, सिंगल डबल तो आ ही रहा था। जैसे दोनों एंड से स्पिनर्स आ गए, एक तरफ से अश्विन, एक दूसरे एंड से जडेजा, तब स्ट्राइक रोटेट हो ही नहीं रहा था। हालांकि पिच पे स्पिनर्स के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन जो लाइन और लेंथ दोनों पकड़ के रखे थे, सिंगल भी नहीं आ रहे थे। और आजकल के बैट्समैन ने पेशेंस ही कहा है कि मिनट में मिनट खेल जाओ बिना रन का। जडेजा के एक बॉल जो शायद 6 स्टंप पे था,
उधर से खींच के लेटर स्वीप खेलता है लेग साइड पे और कैच आउट। मतलब जहां पे बॉल पिच हुआ था ऑलमोस्ट फुल लेंथ पे, उधर से आप कवर ड्राइव कर सकते थे, आप फ्रंट फुट पे डिफेंस भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, खींच के लेग साइड पे लेके गया। अच्छा कैच था ध्रुव जुरैल का। अगेन रोहित शर्मा का कैप्टनसी बहुत अच्छा था, क्योंकि वो फील्डर शायद उसी बॉल से पहले आया था इसी शॉट की वजह से, क्योंकि रन नहीं आ रहा था। अब रिलीजिंग शॉट क्या है रिटर्न दस का, कि स्वीप ही करेगा, चाहे बॉल कहीं भी हो, आराम से उसको कवर ड्राइव कर सकता रिटर्न दस, डिफेंस भी कर सकता फ्रंट फुट पे, लेकिन नहीं। फिर शकीब अल हसन, आज आपने नोटिस किया शकीब गले में एक धागा बांध के आया था और बैटिंग के टाइम पे उस धागे को मुंह पे रखा था, जो कमेंट्री में इन्होंने एक्सपेक्ट भी किया था कि शकीब का हेड गिर जाता है, जिसकी वजह से बॉडी वेट ट्रांसफर नहीं हो पाता है बॉल पे, तो वो धागा से वो अपने हेड को थोड़ा स्टिल रख रहा था। शकीब जब तक बैटिंग कर रहा सॉलिड बैटिंग कर रहा था, बहुत सारे अच्छे शॉट भी खेला है। फिर वही जडेजा की एक बॉल जो लेग स्टंप के बाहर पिच हुआ है उसको रिवर्स स्विप खेलने गए, और किस्मत इतना खराब कि बॉल बैट के नीचे लग के बूट पे उसके शूज पे लग के सीधा ऋषभ पंत के हाथ पे कैच आउट। जब शकीब आउट हुआ उसके बाद तो पूरे टेल को सिराज और बुमराह ने आउट कर दिया। 149 पे बांग्लादेश ऑल आउट, 149। बुमराह का 4 विकेट, सिराज का 2 विकेट, आकाशदीप का 2 विकेट, जडेजा का 2 विकेट। हालांकि जडेजा को जो 2 विकेट मिला वो फ्री पे मिला है, दोनों बैट्समैन विकेट थ्रो करके गए। अश्विन को 1 विकेट नहीं मिला, और इस पिच पे स्पिनर्स के लिए कुछ है भी नहीं। अगर आप दोपहर तक देखो 20 विकेट गिरा था अभी तक इस मैच पे, उसमें 17 विकेट पेसर का था और 3 विकेट स्पिनर्स का। चेपोक की बात कर रहे हैं हम, चेपोक में जो हमेशा माना जाता है कि स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, जहां पे आईपीएल में भी स्पिन खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है, उधर पेसर्स ने 17 विकेट लिया है 20 विकेट में। अब 227 रन का लीड मिल गया था, जो बहुत ज्यादा लीड था मेरे हिसाब से, तो बहुत ज्यादा। अगर बांग्लादेश इधर से 250 भी बना था ना पहले इनिंग्स पे, तो भी थोड़ा बहुत गेम में तो होते एटलीस्ट। 227 मतलब ह्यूज लीड मिल चुका था इंडिया को। अब इंडिया चाहता तो बांग्लादेश को फॉलो ऑन पे डाल सकता था, लेकिन रोहित भाई को पता है कि हमारे टीम में बहुत सारे बैट्समैन को मैच प्रैक्टिस नहीं है, बहुत सारे का फॉर्म नहीं है, तो दोबारा बैटिंग करना आएगा तो टीम के लिए बेटर होगा, हर एक इंडिविजुअल्स के लिए बेटर होगा। दूसरा ये भी है कि पेसर्स अभी अभी बॉल करके गए तो टायर्ड होंगे, तो उनको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। वो पहला जमाना नहीं है कि कुंबले और हरभजन सिंह आके 50 ओवर डाल देंगे, तो इसलिए फॉलो ऑन नहीं लिया इंडिया ने। अगेन जब इंडिया थर्ड इनिंग्स पे बैटिंग करने आता है, मैच का थर्ड इनिंग्स, इंडिया का सेकंड इनिंग्स, अगेन तस्किन अहमद, और मुझे लगता है तस्किन अहमद विल गो डाउन एज वन ऑफ द बेस्ट पेसर बांग्लादेश हैज एवर प्रोड्यूस्ड। जब भी हम इंडिया का पेस यूनिट के बारे में बात करते हैं, हम हमेशा दो नाम हमेशा हम मेंशन करते हैं, एक जवागल श्रीनाथ और एक जाहिर खान। और बांग्लादेश भी फ्यूचर में जब भी बांग्लादेश की पेस अटैक के बारे में बात होगा तो तस्किन अहमद का नाम आएगा आएगा। मुझे लगता है कि वो रिवोल्यूशन था, ही इज एन एग्जांपल कि बांग्लादेश कैसे आगे चेंज हुआ है एज ए पेस यूनिट। अगर आप रोहित शर्मा का विकेट देखो इस इनिंग्स पे, और अगर आप पहले वाला इनिंग्स का भी विकेट देखो, दोनों में रोहित शर्मा का बॉडी पोस्चर ऑलमोस्ट सेम था, टेक्निक सेम था, जो एल्बो और हेड पोजीशन है ऑलमोस्ट सेम था। अगर आप इस इनिंग्स के रोहित शर्मा को विकेट देखो, जिस पेस से रोहित शर्मा शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे, बॉल इससे ज्यादा स्पीड से आया। दूसरा, जिस हाइट पे रोहित शर्मा बॉल को एक्सपेक्ट कर रहे थे, शायद बॉल 2 इंच ऊपर आया था। रोहित शर्मा के एक्सप्रेशन से पता लग गया था कि रोहित शर्मा शॉक्ड हो गए थे जिस हाइट पे बॉल और जिस पेस से बॉल आया। दूसरा ये कि पहले इनिंग्स पे रोहित शर्मा का बैट सीधा आया था और बॉल बाहर गया था। इस इनिंग्स पे बॉल ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही था, लेकिन रोहित शर्मा का बैट एंगल करके आया है, लेग साइड पे खेलने की कोशिश कर रहा था, जहां पे 3 कैच लगा और कैच आउट। अब एक चीज है कि रोहित शर्मा इस मैच पे दोनों इनिंग्स पे फ्लॉप गए, लेकिन पिछले कुछ टाइम से रोहित शर्मा इंडिया के टेस्ट में भी बेस्ट बैट्समैन रहा है। अगर आप स्टैट्स देख लो, पिछले कुछ साल में रोहित शर्मा सबसे बेस्ट है, बेटर है। जसवाल का तो अभी भी नया नया करियर स्टार्ट हुआ है, लेकिन रोहित शर्मा द ओडीआई बैट्समैन और रोहित शर्मा द टेस्ट बैट्समैन में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस। ओडीआई में तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट द वर्ल्ड क्रिकेट हैज एवर सीन, लेकिन टेस्ट में हम ये बोल नहीं सकते रोहित शर्मा के लिए। लेकिन और रोहित शर्मा का ये भी है कि हमेशा हर एक सीरीज के पहले 1-2 मैच पे थोड़ा ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है, ज्यादा रन नहीं आता है, हमेशा हमने नोटिस किया है, लेकिन उम्मीद है कि अगले मैच पे अच्छा खासा रन बना लेंगे। आप आते हैं जसवाल पे। जसवाल का जो माइंडसेट था ना आज, कि ऑलरेडी इंडिया को 200 रन का लीड मिल चुका है, कोई टेंशन ही नहीं है, मैच तो ऐसे भी हमारा ही है, जाके हर एक बॉल पे मैं मार के आऊंगा, बॉलर्स को पेल के आऊंगा। वो ना बॉलर्स का लाइन ऑन लाइन दिख रहा था, कुछ भी देख नहीं रहा था। उसके बाद एक ही चीज है, मैं आज हर एक बॉल पे बैट थ्रो करके आऊंगा। अगर आप देखो 7-8 बार कवर ड्राइव करके बीट भी हुआ है, फिर भी नाहिद एक बॉल पे दूर से खेल गया, ना पैर हिला ना कुछ, दूर से बैट को लेके गया, आउटसाइड और कैच आउट। बहुत कैजुअल था जसवाल, जो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि लीड मिल गया तो थोड़ा बहुत ऐसे मतलब कैजुअल ले लो चीज को। आप पिच पे होते हैं गिल और विराट कोहली, विराट कोहली आके पहले एक फ्लिक करता है जो चौका जाता है और पूरा ग्राउंड चिल्लाता है, एक शॉट पे पूरा ग्राउंड चिल्लाता है। और मैं टीवी में जब देख रहा हूँ ना,
इतना खूबसूरत शॉट था, जो बॉडी पोस्चर विराट कोहली का रहता है जब भी फ्लिक करता है, क्या बेहतरीन शॉट खेलते हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि विराट कोहली का कवर ड्राइव बेटर है, मुझे तो लगता है कि उनका फ्लिक सबसे बेस्ट, मतलब बहुत खूबसूरत है। शुभमन गिल अगेन बहुत सॉलिड लग रहा था। एक जो शुभमन गिल शॉर्ट आर्म जैब खेलता है, मुझे लगता है कि उससे बेटर वो शॉट कोई नहीं खेलता। दूसरे एक बैकफुट पे पंच करता है शुभमन गिल, इतना पावर जनरेट करते हो शॉट पे, अनबिलीवेबल कि बैकफुट पंच पे इतना पावर कैसे वो जनरेट करता है। दोनों सॉलिड लग रहे थे। पिच पे कुछ स्पिनर्स के लिए कुछ मदद भी नहीं था। अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा तो जाके एक बार देख लो, जहां पे मैंने विराट कोहली अगेंस्ट राइट हैंड ऑफ स्पिनर का स्ट्रगल मैंने कहा था कि कहां पे विराट कोहली लैग कर रहा है, टेक्निक में क्या प्रॉब्लम है, और स्टैट्स पिछले कुछ सालों में बहुत खराब था। आप जाके वीडियो देख सकते हो, क्योंकि इधर मैं ज्यादा टेक्निक के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। मेहंदी हसन मेरा आता है, एक फुल लेंथ बॉल डालता है जो स्ट्रेट डिलीवरी था, ना टर्न था ना कुछ, और बहुत फुल लेंथ था। उसमें विराट कोहली सीधा बैट लाता ही नहीं है, क्रॉस करके बैट लाता है लेग एक्रॉस द स्टंप खेलने के लिए, और सीधा जाके बॉल लगता है पैड पे। हालांकि लगा कि क्लीन प्लम्प्ड है, अंपायर ने आउट दिया है, और विराट कोहली ने गिल से बहुत लंबे टाइम तक बात भी किया है और रिव्यू भी नहीं लिया। बाद में हमें पता लगा कि इनसाइड एज था, बैट लग बॉल बैट पे लगा, फिर बैट पे जाके लगा। जब बैट्समैन को पता नहीं लगा कि बॉल बैट पे लगा, तो अंपायर को कहां से पता लगेगा और हमें कहां से पता लगेगा, कहीं से साउंड भी नहीं सुनाई दे। तो कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन फिर भी वो शॉट बहुत खराब शॉट था। इतने फुल लेंथ के बॉल को आप अक्रॉस द स्टंप खेलने जा रहे हो, कोई जरूरत नहीं था। आप उसके बाद ऋषभ पंत आते हैं, आके आपको पता है एक चौका एक छक्का भी लगाते, दो चौका लगाते शायद। 81 फॉर 3 अभी इंडिया, और 308 रन का ऑलरेडी लीड मिल चुका है इंडिया को, 308 रन, 7 विकेट अभी भी हाथ में है। अगर बांग्लादेश को इस मैच पे रहना है, पहले तो इंडिया को कल सुबह लंच से पहले ऑल आउट करना पड़ेगा, कि 400 के नीचे ऑल आउट करना पड़ेगा। फिर बांग्लादेश को बैट्समैन को एक मिराकल करना पड़ेगा ताकि ये मैच जीते। मुझे लगता है कि ये मैच बांग्लादेश से बहुत दूर चला गया है, बहुत ज्यादा दूर चला गया है। अगर इंडिया मतलब जो अभी भी लीड है उसमें भी अगर इंडिया डिक्लेयर कर दो, बांग्लादेश हार जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। शुभमन गिल बहुत सॉलिड लग रहा है, अभी तक 33 पे खेल रहा है शायद, बहुत सॉलिड लग रहा है। एक चांस है कि एक बड़ा स्कोर पे कन्वर्ट करे स्टार्ट, क्योंकि वो सेकंड इनिंग्स पे हमेशा अच्छा करता है। शायद इंग्लैंड में भी जो 2 सेंचुरी आया था सेकंड इनिंग्स पे आया था। गवा वाला जो उसका पहला बेहतरीन नॉक था टेस्ट में 91 वाला, वो भी सेकंड इनिंग्स पे आया था। सेकंड इनिंग्स पे वो हमेशा अच्छा करता है, तो उम्मीद है वो अच्छा करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।